आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि दुनिया के सबसे बड़े खुफिया मंसूबे का मरकज़ मस्जिद अक्सा के नीचे छुपा हुआ है और उसका ताल्लुक इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि दोस्तों, जब पूरी दुनिया जंगो फसाद में डूबी होगी और उम्मत सो रही होगी, तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक ख्वाब नहीं बल्कि एक करीब आने वाला इनकलाब होगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में कई रिवायत मिलती हैं। कुछ रिवायत तो मुस्तनद और सही अहादीस में मौजूद हैं और कुछ रिवायात मुहक्किकीन और उलमा इकराम ने तहकीक करके उनको मुख्तलिफ किताबों में मुरतब किया है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा में इस मसले पर बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर आम लोग तो क्या बल्कि उलमा इकराम और बहुत से फाजिल अफराद बाज़ औक़ात उन रिवायत को नज़रअंदाज कर देते हैं या कमज़ोर कहकर रद्द कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इमाम मेहदी के बारे में ऐसे तो नहीं इरशाद फरमाया कि तुम लोग अभी तैयार नहीं हो इमाम मेहदी का वेट करना। और आपको आधी हदीस क्यों पता है इमाम मेहदी के बारे में? इमाम मेहदी की पूरी हदीस क्या है? कितने लोग साथ होंगे उनके? इमाम मेहदी का वेट करने की एक फिलॉसफी है, उसको चैलेंज करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया इमाम मेहदी आएंगे तो आएंगे, कब आएंगे नहीं बताया, तो अब हम वेट नहीं कर सकते। देखिए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस से मिलता है वो इतनी बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नसब में हज़रत महदी होंगे। उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, कुरैश में से होंगे, और जिस दौर में आएंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के बाद फ़ौरन नाजिल होंगे, उस दज्जाल भी उसी वक्त ज़ाहिर होगा। ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त पे होंगी, दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी। जबकि दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि अहले सुन्नत में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ज़रूर मौजूद है कि क़यामत से पहले एक खलीफा की हुकूमत अरब में कायम होगी और फिर वो अदल इंसाफ से ज़मीन को भर देंगे। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से इसे बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती और इसकी एक बहुत बड़ी वजह तारीख में मुस्लिम हुकूमतें रही हैं जिन्हें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से ख़तरा महसूस होता था, और बिल्कुल वैसा ही जैसे आज सऊदी हुकूमत को इमाम महदी के ज़हूर से ख़तरा महसूस होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई ऐसा शख्स आए और कहे कि मैं जालिम हुक्मरानों के खिलाफ लड़ूंगा और इस्लाम का असल निज़ाम और अल्लाह का दीन कायम करूंगा, तो यकीनन ये बात अमेरिका को भी पसंद नहीं आएगी, ना ही इसराइल को और ना ही खुद सऊदिया अरब के उन बादशाहों को जो यहूद व नसारा की गुलामी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब माजी में भी मुस्लिम हुकूमतें दुनिया पर कायम हुई तो वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की रिवायत को या तो दबा देती थी या कमज़ोर करार देकर मुस्तरद कर देती थी। मकसद सिर्फ ये था कि उनकी बादशाहत को कोई ख़तरा ना हो। और दोस्तों, आज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जिन ममालिक के पास आज दौलत है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो ऐसी रिवायत को कमज़ोर, ज़ईफ़ या मन घड़त करार देकर लोगों को गुमराह करते हैं। उनके अपने मुफ्ती अपने मफादात के मुताबिक फतवे जारी करते हैं और आवाम को असल हकीकत से दूर रखते हैं। और दोस्तों, हमने पिछले चंद साल में देखा कि सऊदिया हुकूमत एक साजिश के तहत वो रिवायात अपनी किताबों से हटा रही हैं जिन रिवायात को उलमा इकराम ज़ईफ़ कहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता दिनों अरबिया TV में इंटरव्यू में कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दीन का असल सोर्स नहीं है। फिर उन्होंने अपनी बात की वजाहत करते हुए फरमाया कि ख़बर वाहिद क्या ख़बर मुतवातिर को भी सोर्स ऑफ लॉ नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना है कि कुरान से सराहत के साथ किसी बाब में हुक्म मौजूद हो या सुन्नत मुतवातिरा हो तो ठीक, वगरना इज्तिहाद के ज़रिए मामलात तय किए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो भी निशानियाँ रिवायात में दर्ज की गई हैं वो एक एक करके आज हम पूरी होते देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आलमी जंग जो है वो हमारे सर पर खड़ी है और रिवायत में है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया में बड़ी जंगें हो रही होंगी, और मुमकिन तौर पर जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो तीसरी आलमी जंग यानी अल-मलहमतुल कुबरा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस जंग में दुनिया की 2/3 आबादी ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों, बाज़ लोग ये कहते हैं कि और ये एतराज़ करते हैं कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो जंगें तीर और तलवारों से लड़ी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियो में ये तफसील से बता चुका हूँ कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जो दौर में जंगें होंगी वो जदीद हथियारों से लड़ी जाएंगी। और दोस्तों, रिवायत के मुताबिक यही वो वक्त है जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब से करीब तर आता जा रहा है, क्योंकि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो जब वो जंगें लड़ेंगे
اور بیت المقدس کو وہ فتح کریں گے تو اس وقت انہیں تابوت سکینہ مل جائے گا۔ تابوت سکینہ وہ مقدس صندوق ہے جو انبیاء اکرام کے تبرکات پر مشتمل تھا، اور روایت میں درج ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس وہ صندوق آ جائے گا۔ اس کے بعد اسلامی حکومت کا قیام ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ظالم حکومت ختم کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اور دوستوں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تمام نشانیاں کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانیاں ہیں، کیونکہ دوستوں تابوت سکینہ وہ مقدس صندوق ہے جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی نشانیاں، تبرکات اور صحیفے محفوظ ہیں۔ اس تابوت کا ذکر نہ صرف قرآن کریم میں آیا ہے بلکہ یہ تورات، زبور اور انجیل میں بھی ایک عظیم الشان خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو یہودی عقیدہ ہے کہ جس قوم کو یہ تابوت مل جائے گا وہ دنیا پر حکمرانی کرے گا، اسی لیے آج اسرائیل دیوانگی کی حد تک اس کی تلاش کر رہا ہے۔ وہ تابوت جسے حضرت طالوت کے دور میں فرشتوں نے انہیں لاک کر دیا، جو کھو گیا تھا، جسے کبھی بنی اسرائیل کی فوج فتح کی علامت کے طور پر لے کر چلتی تھی، اب وہ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی کی کنجی ہے۔ اور دوستو تابوت سکینہ کے لیے اسرائیل ایک خفیہ منصوبے پر کام کر رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی کے نیچے کھدائی اور خفیہ سرنگیں اور زیر زمین میوزیم کی تیاریاں کر رہا ہے، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ہیکل سلیمانی کے اثر نو تعمیر کی تیاریاں کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسی شرط پر ممکن ہے اگر تابوت سکینہ انہیں مل جائے۔ مگر دوستو تابوت سکینہ کے متعلق تاریخ دانوں نے کچھ اس طرح بھی درج کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی جو جنگیں بیت المقدس کی جو فتح ہوئی تھی، اور عرب مورخین کے نسخوں میں یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کو کس نے تابوت سکینہ تک پہنچنے سے روکا، وہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تاریخی روایت کے مطابق جب صلیبی جنگوں کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا تو تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے خفیہ مقام پر چھپا دیا۔ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ یہ تابوت یا تو بحر مردار کے آس پاس کسی غار میں چھپایا گیا یا پھر اسے ایسی جگہ دفن کیا گیا جس تک یہودیوں کی رسائی ممکن نہیں۔ اور دوستو آج اسرائیل انہی رازوں کی پرتیں کھولنے کے لیے مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھود رہا ہے۔ یہ کوئی عام کھدائی نہیں بلکہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو امت مسلمہ کے قبلہ اول کو تباہ کرنے پر مبنی ہے۔ اور اگر امت مسلمہ اب بھی نہیں جاگی تو جس طرح اسرائیل نے غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا ہے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ مسجد اقصی کی بنیادوں میں بھی دراڑیں ڈال دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، آمین۔